Assalamu alaikum everyone. Welcome to Brain Masala with me Tanzila Khan. I am a disability rights activist और ये पूरा शो हमने डेडिकेट किया है to disability. We celebrate disability, we celebrate different identities and today we will celebrate stories from us the village क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेटर मॉडरेटर ये टर्म मुझे काफ़ी वो आर्मी टाइप लग रही है कि लेफ्टिनेंट कर्नल एडमिनिस्ट्रेटर मॉडरेटर हाजिर हों बट ऑफ कोर्स द जॉब इज़ प्रिटी मच अलाइक बिकॉज शी इज़ मैनेजिंग अ कम्युनिटी ऑफ यंग वुमेन and married women and women coming from very different areas of life but bringing them together for one cause and that is to support each other. So welcome Tanya. Thank you, Tanzila. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure and we've been trying to get hold of you for a while but it tells that you are very busy. Mashallah say you have a family, you have 3 kids and then you're running this amazing community and also your blog The Average Mommy. Right? Thank you for mentioning that and thank you. और वैसे ऐसे लगता है कि मैं पता नहीं कितने काम कर रही हूँ मगर मेरा जो busy है वो मेरे बच्चों के आसपास ही है. Of course, I think you're a full-time mom yes. and then part-time administrator, moderator of Ask the Village. I think it's a very important job. Let's just go back to the idea of Ask the Village. How did you start this community and did you think कि एक दिन इंशाल्लाह ये इतनी बड़ी evolve हो जाएगी? तंजीला फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक एक कम्युनिटी स्टार्ट करना या ग्रुप बनाना इतना कोई नॉवल आइडिया नहीं जो मेरे को मैंने ही शुरू किया. देयर आर अ लॉट ऑफ अदर कम्युनिटीज़ एंड आई वाज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय देम बट देन आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग और बहुत सारी जो औरतें हैं दे रीच्ड आउट टू मी एंड दे वुड आस्क मी कि help us with this and that and I felt कि मुझे तो नहीं पता, I'm a stay at home mom, I don't have all the answers, so I thought that I'd make a community जहाँ हम crowd source कर सकें लोगों के सवाल. तो वो वहाँ से शुरू हुई. It grew from my friends, their friends. इसे काफ़ी लोगों को Ask the Village की जो ऑडियंस है वो अच्छी लगती है क्योंकि it's very well curated और हमने बहुत एक streamlined तरीके से इसको grow करना शुरू किया. So that's how it started. I think it started on a very good note लेकिन अब आके जब कि कम्युनिटी इतनी बड़ी है and everyone has a voice in that community, कभी कभी आपको लगता है कि उस वॉइस को आपको ज़रा टेम करना पड़ता है? कभी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं? आई थिंक ये मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होता है एक तो ये फ़र्क करना कि मेरी वॉइस क्या है और मेंबर्स की वॉइस क्या है. इट्स नॉट ऑलवेज द सेम थिंग. आई कांट फोर्स माई ओपिनियन ऑन अदर पीपल. मेरे लिए सबसे मुश्किल यही होता है कुछ ऐसी पोस्ट अप्रूव करना जो मेरे कोर बिलीव्स के बहुत अगेंस्ट होती हैं. बट आई डू अप्रूव दैम बिकॉज आई फील लाइक इट्स ओनली फेयर. जब आप एक वुमेन सपोर्ट ग्रुप बनाते हैं तो हर तरह की औरतें हैं, हर तरह की एक्सपोजर और बैकग्राउंड से हैं. सो यू नीड टू अलाउ देम दैट स्पेस टू बी देमसेल्व्स. बट इट इज़ डिफिकल्ट. ये कड़वा घूंट पीना मुश्किल होता है कि ये क्या बात हो रही है मेरे फोरम पे. एंड आई थिंक आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बिकॉज डिस्पाइट दैट यू स्टिल मेंटेनिंग अ वेरी फेयर प्ले कि बेशक वो मेरी बेस को अफेक्ट कर रहा है यानी कि एज अ पर्सन आपकी वैल्यूज़ को एक चीज़ अफेक्ट करिए आप फिर भी उसको अप्रूव करती हैं बिकॉज यू वांट टू बी फेयर. मतलब डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ इज गोइंग अगेंस्ट. कुछ तो देखें ना, कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो होनी चाहिए हमारे माशरे में. अगर उसके अगेंस्ट जा रही है तो फिर मैं वो नहीं अप्रूव करती. अगर कुछ मेरी को पर्सनल कोई बिलीव है या मेरे पर्सनल बायसेस हैं उसके अगेंस्ट जा रही है तो वो आई डू लुक द अदर वे ऑन दैट. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे. दैट्स हाउ अ गुड लीडर शुड बी कि अपनी पर्सनल बायसेस को हमें नई फील्ड पे लाना चाहिए लेकिन ऑफ कोर्स जो आपके कोर बिलीव्स होते हैं, कोर वैल्यूज होती हैं, दैट मेक्स हु यू आर. Because you have to be true to yourself as well. So that's very important. That's very important. अच्छा, despite you being a very busy person, you also have other activities going around you and a lot is going on in your life now. So walk us through your routine. What's a day like for you? My day actually starts a little late. It starts at around 10 p.m., 11 p.m. क्योंकि मैं रात को काफ़ी लेट सोती हूँ. AM you mean? AM, sorry, yes, AM. मैं तो खुश होने लगी थी. हाँ, मैं भी सेम हियर. PM रात को क्योंकि मैं लेट सोती हूँ क्योंकि रात जो है ना वो मेरा मी टाइम होता है. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ मॉम्स ऑफ यंग किड्स दे कैन अंडरस्टैंड दिस कि आपको एक मी टाइम चाहिए होता है जहाँ पे आप जो मर्जी करें, स्क्रोलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, आप नेटफ्लिक्स देखें, जो मर्जी करें. यू नीड सम किड फ्री टाइम. क्योंकि वो मेरा रात को होता है तो मेरे दिन ज़रा लेट शुरू होता है. और बिकॉज माई डॉटर शी इज़ 10 नाउ. पहले मुझे उसके लिए जल्दी उठना पड़ता था टू गिव अ ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग बिकॉज शी इज़ अर्ली राइजर. अब अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ फिगर्ड दैट आउट हर सेल्फ. वो खुद ही कर लेती है. सो आई डोंट वेक अप व्हेन शी डज. फिर बस ऑनेस्टली ऐसे मैं बताने बैठूँ ऐसी कोई रूटीन नहीं है. बस हाउ एवर द डे गोज़ आई गो विद इट, आई गो विद द फ्लो. अगर कोई काम हो तो फिर उस दिन में हमारे घर में काफ़ी टेंशन और काफ़ी स्ट्रेस होती है. सबको डांट पड़ रही होती है, मियाँ को डांट पड़ रही होती है. और इट्स अ बिजी डे. बच्चों वाला घर है. सो खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ पूरा दिन लगता है इसी में गुजर गया है. बट आई डू ट्राई टू कार्व आउट टाइम, घंटा 1.5 घंटा. आई सिट इन द ड्राइंग रूम और द डाइनिंग रूम and the kids aren't allowed there and I try to do my writing and I try to do whatever planning that needs to go into running the day.
That is amazing. Tell us a bit more about your writing. What kind of subjects do you like to delve upon? You like to read and then write about? और किस किस्म का influence आप create करना चाह रही हैं? मैंने क्योंकि आई स्टार्टेड एज अ मॉम ब्लॉगर, मेरा अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई फील लाइक आई नो थोड़ी क्लीशे सी बात है, हर माँ से आप पूछें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके लिए उसके बच्चे ही होते हैं, देयर नथिंग डिफरेंट अबाउट दैट, बट आई रियली लव राइटिंग अबाउट माई चिल्ड्रन एंड आई लव राइटिंग अबाउट द बॉन्ड्स दैट दे फॉर्म वाइल दे स्टिल यंग. तो मेरी कोशिश है कि थोड़ी सी पॉजिटिव पेरेंटिंग की तरफ अपने आप को भी लेके जाऊँ, बाकियों को भी लेके जाऊँ, एंड यू नो जस्ट रियलाइजिंग द फैक्ट कि जो आपका बच्चा है ना वो एक कंप्लीट और मुकम्मल इंसान है. ही इज़ नॉट आपका अक्स नहीं है, आपकी एक्सटेंशन नहीं है, ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन. तो टू इनकरेज माई सेल्फ फॉरमोस्ट एंड अदर्स टू थिंक लाइक दैट, सो आई लाइक राइटिंग अबाउट दैट. बट नाउ आई फील कि दिस इज़ माई थर्ड चाइल्ड. आई फील सब कुछ तो कह लिया, सब कुछ कर लिया, अब क्या वही बातें करी जाएँ. तो आई एम ट्राइंग टू राइट अबाउट डिफरेंट थिंग्स. So I'm still, I'm not really clear on what I want to do. I want to write a book, I know that. Wow. So a Inshallah, book is in the making, No, huh? it's not in the making. It's But a in your pipe head, dream. it's in the making. Yeah, in my head जब मैं कुछ कर रही होती हूँ, I'm talking to myself and making notes in my own brain कि ये लिखा जा सकता है. But it's just a pipe dream. So hopefully one day it will come true. Inshallah. And I think it's very important that you write this book, you document your own story. अगर आप अपनी story नहीं बताएंगी, then someone else will do it for you, and that is why they always say कि history becomes his story. But I don't want to actually write like a story about my life. I want to write a fiction based on the reality of my life, but I do want to write it. बिल्कुल. I feel like Absolutely. I And I can think do it it is eventually. time that women start documenting their own Yeah. perspectives as well. Speaking of which, Ask the Village, जो हमारा बहुत एक अच्छा ग्रुप है और मुझे अच्छा लगता है to interact with other women over there as well. But sometimes, I feel a little out of place क्योंकि mostly ख़वातीन, they're married and they have kids, and I'm a single woman, I'm a working person. कभी कभी लगता है कि women are only asking, अच्छा वो बच्चे को रैश हो गया है या मियाँ की ये बात हो गई है, सासू माँ जी ने ये कर दिया. तो 90% ऑफ द सब्जेक्ट्स जो डिस्कस हो रहे होते हैं ना, वो आई कैंट रिलेट टू एट ऑल. तो कभी कभी मुझे लगता है कि द ग्रुप थोड़ा सा आइसोलेट्स मी, और मुझे लगता है कि नॉट अ लॉट ऑफ सिंगल वुमेन हैव अ लॉट टू से. उनको हालांकि उनकी लाइफ भी उतनी हैपनिंग है, अ लॉट इज हैपनिंग. सो हैव यू एवर फेल्ट दैट ऑल्सो कि डज योर ग्रुप केटर टू मल्टीपल वुमेन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ इक्वली? We hope that it does. Like, I want it to be an open space for everyone. अगर आपको, if you have anything to share about your life, you'll be more than welcome. But the thing is कि sadly, and this is a very sad thing to say, marriage itself is slightly isolating. तो जो ज़्यादातर औरतें हो seeking refuge online, who want a community and a sense of, a womanhood, वो married ही होती हैं. तो I think इसलिए वो ज़्यादा भरी बैठी होती हैं, I guess. Single women, they have their own friends, they go out, they have their jobs or whatever. तो I think उनको शायद ज़्यादा access होता है to company, basically. Possible, बिल्कुल. So maybe they're not really venting as such online, या उनको you get what I'm saying, right? I think जो married social life हैं, होती है, married ख़वातीन की at times नहीं होती है. या और मतलब अगर होती भी है तो they are not really people जिनसे आप ये बातें share कर सकते हैं. So I think maybe because of that, but in terms of content that we approve, we are always, everyone is welcome to share whatever. Yeah, but I think ये बात it was not directed towards the administrator, which you are. It was directed towards the general conversation. कि mostly married women get the access there, but I think we have very little platforms within Pakistan. जो थोड़ा सा single women, for example, if they're divorced or if they choose not to marry, or if they are not married and they're still वो अपनी 35-40 जो forbidden age पे पहुँच गई, जो माशरा बहुत बड़ा एक हवा बना लेते हैं. हालांकि there's nothing wrong with that. Women are doing great for the society and for themselves as well. So दिन रात आप स्टोरीज़ में घिरी होती हैं. आई नो कि देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज़, कुछ बड़ी शॉकिंग होती हैं कि हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, कुछ बहुत इंस्पायरिंग भी होती हैं. एनी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स दैट यू हैव गेन्ड फ्रॉम रनिंग आस्क द विलेज, जो पहले आपका पर्सपेक्टिव नहीं था लेकिन अब आपको लगता है कि अच्छा ख़वातीन पाकिस्तान की ऐसी हैं, कुछ आपने सीखी हो बात? तंजीला, मुझे ऐसे लगता था कि मैं आई कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डीप प्रिविलेज. ठीक है, मुझे शायद लगता था कि भाई इतने तो मसले नहीं हैं, दिस इज़ अ गुड प्लेस टू बी, इट्स नॉट दैट बैड बीइंग अ वुमन, इट्स ईजी इनफ. बट रनिंग दिस ग्रुप आई रियलाइज कि मेरा सैम्पल साइज ऑफ वन माई सेल्फ, या मेरी बहन या मेरी कज़न्स हो गई या मेरी 2-4 दोस्तें हो गई, वो एक बहुत ही टनल विजन है. और आस्क द विलेज रन करने से मुझे समझ आया है कि औरतों के मसले क्या हैं. और इट्स नॉट जस्ट कि ड्रामे में ये होता है या ख़वातीन डाइजेस्ट में ये होता है, ये असल ज़िंदगी में होता है और उनके साथ कितना कुछ हो जाता है. तो आई फील रनिंग आस्क द विलेज मेरे अंदर बहुत सेंस ऑफ एम्पैथी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दैट आई अंडरस्टैंड कि
क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी और के एक्सपीरियंसेस को किसी भी तरह से हम डिमिनिश कर सकें. So I think that is one positive thing that has happened with me, that I have become very in tune with what other people are, going through. And you've also gained some sort of empathy towards other women, because I quite agree with you. Even though I'm a woman with disability, but I had access to education, I had access to a supportive family. A lot of women out there unfortunately do not have these luxuries of life. Right. तो अब जाके मुझे भी फील होता है कि नहीं, डिसेबिलिटी होना इतनी बुरी बात नहीं है जितना आपका फ्रीडम आपसे छिन जाए वो ज़्यादा बुरी बात है. स्पीकिंग ऑफ डिसेबिलिटीज़, तानिया, आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, बट आई हैव लर्न कि सिर्फ बॉडी इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी नहीं होती. हमारे माशरे में भी कई डिसेबिलिटीज़ होती हैं, और एट टाइम्स कुछ लोग होते हैं जो हमको डिसेबल करते हैं. कभी आपने ऐसा ज़िंदगी में फ़ील किया है, कोई ऐसी चीज़, इंसान या वाक़या उसने आपको बहुत ज़्यादा डिसेबल कर दिया हो? तंजीला, मैंने इस सवाल के बारे में बहुत सोचा और मुझे ऐसे लगा कि आई थिंक इट वुड बी वेरी अनफेयर कि अगर हम मेंटल या फिज़िकल डिसेबिलिटी के साथ ही ये बात करना शुरू कर दें कि भाई वो मेरे एक मामू थे, वो उन्होंने मेरी ज़िंदगी नहीं सही से चलने दी. आई थिंक इट्स अनफेयर एंड आई थिंक इट काइंड ऑफ डिमिनिशेस द एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन हु इज़ ट्रूली डिसेबल्ड. आई थिंक जिस तरह मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब भी कोई बात होती है ना जी औरतों के हकूक़ के बारे में, नीचे शुरू हो जाते हैं तो मर्दों के हकूक़ का क्या. भाई हम उसके बारे में भी बात करेंगे, मगर अभी वी वांट टू कीप द फोकस ऑन दिस. एंड अनलेस यू बिलोंग टू अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट इज़ generationally marginalized, you don't have the same legs to stand on, and you don't have, आप नहीं कह सकते कि हमें भी वही स्कोप मिलना चाहिए. तो मुझे ऐसे लगा कि if I talk about having dealt with anxiety in my life, I don't think it would be fair to put it on an equal footing with someone who has been dealing with disability, especially हमारे माशरे में जहाँ पे इतना lack of access है हर किस्म का. So no, I don't think I have felt that way in my life. I think that is good, but I think you're also being a bit too nice about keeping it that way, because as a woman with disability, I can very frankly tell you कि कभी-कभी for me the barrier could be not going to the bathroom, not having that access, but कभी-कभी कुछ लोगों का depression और anxiety भी उतना ही crippling होता है कि though they have 2 legs to stand on, they still can't get up and go to the bathroom. So somehow, हम सब अपने-अपने levels पर हैं, but I have started to feel for people with depression and anxiety and people who are going through abuse in their life, or I would count it as a disability only because मुझे लगता है कि ये भी लाइफ का बैरियर है इनका, लेकिन इस पे देखो ये पावर हासिल करके आगे बढ़ रहे हैं. नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट. मेंटल हेल्थ तो आई थिंक इट डज डिसेबल एंड इट इम्पेयर्स अ पर्सन, एंड आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट दैट. मगर मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ कि आई डोंट फील दैट इन माई लाइफ आई डोंट थिंक that I and that is disabled. amazing, and I think if you have that privilege, you're using it rightfully to make sure that other women get empowered and they overcome their problems. I hope so. Yes, you are. Take it from a member of your group. You are. And I think I have liked the energy in your group as well. I think it's very neutral and women do come forward. लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि women tend to get a bit more carried away with their thoughts as well. तो कोई ऐसी story आपके साथ वाक़या हुआ हो या कोई बात हुई हो कि आपके ग्रुप में कोई ऐसे explosive topic हो and it went out of your hand? ये तो अक्सर होता रहता है. अच्छा, let's hear them every day. I mean, even recently अभी जिस तरह ये जो इंसिडेंट चल रहा है about their model जिन्होंने कहा कि हमारी औरतें तो बहुत खुद मुख्तार हैं और ये वो, अब मतलब I am sitting in that place and approving posts, and now I have to be careful कि जिसने ये बात की है वो भी एक खातून ही है. देयर इज़ ओनली अ सर्टन अमाउंट ऑफ लेवरेज दैट आई कैन गिव अ मेंबर कि वो उसके बारे में भी क्या क्या कह सकती है. तो बिकॉज यू आर राइट, पीपल डू टेंड टू क्रॉस द लाइन टू प्रूव देयर पॉइंट. वो काफ़ी उल्टी सीधी लैंग्वेज भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं. सो थिंग्स लाइक दैट कीप हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस ऑलमोस्ट. बट नाउ आई डू ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स, थिंग्स दैट आरंट अफेक्टिंग अस. या मतलब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा अब एक ट्रेंड चल पड़ा है ना कि किसी भी इंटरव्यू के 2 मिनट का क्लिप उठा के वी कीप टॉकिंग अबाउट इट फॉर वीक्स एंड वीक्स. तो आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट अ लिटिल बिट. हाँ, but don't you think that would actually also bring down the entire idea of the group, because sometimes ये controversial बातें ही होती हैं जो असल मसले होते हैं सोसाइटी के, and that makes the problem of that's true, but I also think that it's also very telling कि किस तरह की चीज़ वायरल हो रही है. वो वायरल इसीलिए हो रही है क्योंकि वो किसी को चुभ रही है, किसी को कोई तकलीफ पहुंचा रही है. So I think that it's also important to talk about them. So I hope that Ask the Village is like a safe space, but I do allow for these things to happen. मगर I have to keep a check and balance कि किस हद तक हम इसको लेके जा सकते हैं.
आपने बड़ी अच्छी एक बात की कि आज द विलेज हैज़ बिकम एन आउटलेट फॉर मैरिड वुमेन या दोज वुमेन जिनके पास अक्सर आउटलेट नहीं होता बातचीत करने के लिए. तो जब उनको आउटलेट मिला है तब आपने क्या चीज़ नोटिस की? व्हाट इज़ द पैटर्न? आर वुमेन मोटिवेटेड टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर लाइफ या वो ज़्यादा सिनिकल और खुद वो जा रही हैं टुवर्ड्स डिप्रेशन कि नहीं भाई वी गिविंग अप ऑन लाइफ? व्हाट्स द पैटर्न? No, I have actually not felt that. I felt that women at their core वो काफ़ी एम्पावर्ड ही हैं अपनी ज़ात की हद तक. और अगर उनको कोई आउटलेट मिलता है या उनको कोई थोड़ा सा भी सहारा मिलता है, देयर हैव बीन काउंटलेस स्टोरीज जहाँ पे पीपल हैव रीच्ड आउट एंड सेड दैट आई मूव्ड आउट ऑफ एन अब्यूसिव हाउस. मैं आई मूव्ड इनटू हॉस्टल या मैं अपने फ्रेंड के साथ मूव इन कर गई हूँ. बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनको अगर थोड़ा सा भी सहारा मिलता है, दे डू वांट टू गेट आउट ऑफ दोज सिचुएशंस और वो अपने हालात बदलना चाहती हैं. आई थिंक ये थोड़ी सी गलत असम्पशन है कि हमारा ख्याल है कि लोगों को ना होता भी है, पीपल लाइक एक विक्टिम मेंटालिटी भी होती है, लोगों को अच्छा लगता है उसमें फंस जाना. बट आई थिंक दिस सो मेनी पीपल इवन अराउंड मी एंड पीपल दैट आई हैव बीन टच विद, दे हैव रियली चेंज्ड देयर सर्कमस्टेंसेस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ देम. माशाल्लाह, बिल्कुल. एंड आई थिंक इससे बड़ी और कोई सक्सेस स्टोरी नहीं होती है इफ अ पर्सन इज एबल टू ओवरकम हर और हिज सर्कमस्टेंसेस. I'll tell you like a very small example. There's this girl on the group जिन्होंने MSc वो कर रही थी, तो हर फादर हैड एन एक्सीडेंट या कुछ हो गया, तो उन्होंने उनकी फैक्ट्री में शी हैज स्टार्टेड मेकिंग स्मॉल पीसेज ऑफ फर्नीचर दैट शी इज नाउ सेलिंग ऑनलाइन. सो शी इज कंप्लीटेड हर MSc एंड शी इज डन दैट. और वी जस्ट प्रोवाइडेड आस्क द विलेज एक छोटे से बूस्ट के लिए कि भाई रिव्यू कर दिया या अलाउिंग हर टू शेयर हर प्रोडक्ट. So and this young girl, she has changed her life circumstances. She didn't get sucked into it कि मेरे तो अब अब्बू नहीं कर रहे support तो बस अब मैं छोड़ दूँ. So I think sometimes they just need a little push and a little bit of support and they can do great things. And I think the community जिसको हम इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं, it plays a good role. कभी कभी वो peer pressure भी हम पे community डालती है, especially ये जो conversation है weight के बारे में, ख़वातीन की looks के बारे में, बहुत ज़्यादा ये एक बड़े हद तक अफेक्ट करता है लोगों की सेल्फ इस्टीम को. इट ड्राइव्स देम टुवर्ड्स डिप्रेशन एंड ऑल. बट अगर सोसाइटी मुड़ जाए एंड दे स्टार्ट इनकरेजिंग यू फॉर द पावर दैट यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ वंडर्स कैन वी हैव? दैट्स सो ट्रू. एंड इवन ऑन आस्क द विलेज आई मेड इट, हालांकि मुझे खुद बहुत शौक है, आई लव वाइनिंग अबाउट वेट और मुझे बहुत शौक है. हाँ, हाउ कैन यू वाइन अबाउट वेट? नहीं, मुझे बहुत कि अब 1 पाउंड बढ़ गया, 3 पाउंड कम हो गया, हालांकि रिवर्स ही होता है. लेकिन बट आई डू मेक इट अ पॉइंट दैट ऑन माई कम्युनिटी मैं कोई इस तरह का प्रोडक्ट ना एंडोर्स करूँ या मैं कोई इस तरह का चैलेंज ना शुरू करूँ कि 14-day weight loss challenge, 21-day weight loss challenge. I make sure that I don't talk about any of those things because I feel that when you are selling something as a safe space, तो फिर अगर you become one more negative voice in a woman's life कि अच्छा तो मोटी हो, तुम छोटी हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, then you are defeating that purpose. So I think it's very important to stick to your core value. Absolutely, that is so true. अच्छा, any fun karma stories in your life? We always ask our guests क्योंकि karma मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ के साथ साथ आपको बड़ा कुछ सिखा देता है. तो आपके साथ कभी karma हुआ है? मेरे साथ सबसे बड़ा karma यही हुआ कि जब मेरी बेटी हुई ना, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही मासूम और खुशबाश बच्ची थी. तो जब लोग ऐसे कंप्लेन करते थे ना, बच्चे बड़े मुश्किल हैं, तो मैं एक बड़े हाई हॉर्स पे होती थी कि अच्छा नहीं, मुझे तो कोई मुश्किल नहीं हुई. बट माई karma was my son, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह he's doing really well now. लेकिन he was such a tough child. उसने मुझे इतना टफ टाइम दिया है, मतलब क्या क्या उस बच्चे ने नहीं किया मेरे साथ. और आई लैंडेड इन अ थेरेपिस्ट ऑफिस उसके साथ विद एंग्जाइटी और हेल्थ कंसर्न्स और ये और वो. सो दैट्स बीन माई karma दैट नेवर गेट ऑन अ हाई हॉर्स. और अगर कोई माँ आपको कुछ भी बताती है ना, आप रिलेट करते हैं नहीं करते, आपके हाँ भाई मुश्किल है आपके लिए. थोड़ी एम्पैथी दें. आई थिंक ये बड़ा अच्छा लेसन है क्योंकि अक्सर हम करते हैं कि हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ. तंजीला इज इवन अ सेइंग दैट जो आपका सेकंड चाइल्ड होता है ना, वो आपको रियलिटी चेक होता है कि टू कीप यू ग्राउंडेड एंड टू कीप यू हम्बल विद योर पेरेंटिंग. एंड योर फर्स्ट चाइल्ड इज देयर टू गिव यू द कॉन्फिडेंस टू हैव द सेकंड चाइल्ड. आई थिंक थर्ड चाइल्ड पे यू आर लाइक अच्छा चलो हो गया बस ठीक है. You also like कि चलो आप वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, you know कि चलो पल ही जाएंगे. So whatever this phase is, it's going to be over soon. बिल्कुल. That's very interesting, because अक्सर हमारे यहाँ ये भी कन्वर्सेशन होती है कि फ़लाने को अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो कोई इश्यूज़ हो रहे हैं तो दूसरी खातून बोल देगी कि नहीं मेरे साथ तो ये नहीं हुआ था. तो we tend to also create a judgment over there. Women have like extra tantrums or anything like that. But this is very normal. But Tanzila, that's another thing. आपने पूछा ना what I've learned. मुझे Ask the Village के थ्रू ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लेसन लर्न किया है कि जब कोई आपको अपनी कोई मुश्किल बताता है ना, it is your job as the listener
to not pull up a similar experience. हाँ. आपका काम है आप चुप करके उसकी बात सुने, because that person has reached out to you. हाँ. They need you to listen. They don't want your life history. They don't want that. They just want a listening ear. बिल्कुल. So बहुत अच्छी that's बात all. की आपने तान्या कि वी शुड ऑल्सो लर्न लिस्टिंग स्किल्स. हमें आने चाहिए कि किसी की बात हमने सुननी कैसे और कन्वर्सेशन एक बिल्डअप कैसे That's करेंगे. true. So Tanya, a lot is going on. I know that, and good work is going on. But you also have a time off, I believe, कहीं ना कहीं. So what do you do during your time off? And any recommendations you can give us? You know, किसी अच्छे I content में love आपने invest watching किया हो. TV. I Okay. love watching TV. आजकल Okay. मेरे Netflix पे जो पुरानी movies upload होती हैं ना, like The Firm और Good Will Hunting और इस तरह की. So I love watching like 80s, 90s की movies. ठीक है. और कौन सी ऐसी फिल्म जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई? It impacted you. फिल्म तो I don't know. I like watching TV. मैं देख लेती हूँ हर तरह की फिल्म, but I don't think I can think of a movie that I'd say that it impacted me. But I like, you know, John Grisham की जो इन पे जो based होती हैं. I like movies like that. And I like romantic movies and I like क्या बात है? chick flicks. मुझे हर तरह की movies अच्छी लगती हैं. So I watch everything. And do you also snack while you watch films? I'm trying not to now because कोरोना में भी इस तरह के बहुत से phases से हम गुजर चुके हैं कि you know जब ओवर स्नैकिंग से क्या हशर होता है वो भी पता चल गया है. सो आई ट्राई टू यू नो नॉट स्नैक वाइल डूइंग दैट. Exactly, बिल्कुल. अच्छा, और ये तो मूवीज होगी, उसके अलावा डू यू लाइक टू आल्सो रीड बुक्स? I love reading books. I read Because a lot you're of a books. writer, so of course, I think it comes read with a the lot of package. books. Yes, I do. I read a lot of books. और books भी मैं हर तरह की पढ़ लेती हूँ. I don't have a, you know, मैं psychology की भी पढ़ लेती हूँ. I don't mind reading romance novels or anything. That's I'm very open to good. reading So basically you're everything. open to learning, and I Yes, think that is a I'm very just, good sign. I don't have a lot of नखरे वैसे ही. I can read anything. I can eat anything. अब मुझे वैसे कोई वो नहीं है hang up. ऐसे लोग लाइफ को बड़ा एंजॉय करते हैं, so I think that's a very good thing. Uh-huh. As we move towards the closing of this podcast, Tanya, I want to ask you that, mashallah, you've done a great job. You've come really far, and there's a long way to go already. You've identified some issues, and then more to come as we evolve as a society. So, what is your way forward for Ask the Village and the Average Mommy? And you, as a person, as Tanya, what are your personal goals? And let's have a quick catharsis on your book also. Okay, what do you plan to write? So maybe by the time you leave, you'll have a good Okay. plot in hand. तो माई पर्सनल गोल्स आर एज अ पर्सन मेरे आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं कि आपका क्या इन द नेक्स्ट 5 years हाउ डू यू इंटेंड टू ग्रो एज अ पर्सन. सो फॉर मी राइट नाउ आई डू वॉन्ट टू बी यू नो मोर पेशेंट. आई वॉन्ट टू हैव मोर एम्पैथी टूवर्ड्स अदर पीपल. I want to help more people, and I also want to be able to put up boundaries when I need to, because I feel कि the position that I am in, या आपको भी शायद होता हो, आप थोड़ा सा एक आप बर्न आउट भी हो जाते हैं क्योंकि आप इतने इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं लोगों के साथ. सो आई फील लाइक फॉर मी टू हैव अ हेल्दी लाइफ ऑफ माई ओन, आई नीड टू पुट अप बाउंड्रीज एंड आई नीड टू यू नो बी क्लियर कि कब मेरी मेंटल हेल्थ जो है अब इफेक्ट हो रही है, एंड आई नीड टू स्टेप बैक. So I think that is a very important life skill for anyone, to learn when to say no and when to put up a boundary and then respect that boundary. क्योंकि मैं आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो किसी को ना करके ना फिर 4 मिनट में खुद ही पीछे आ जाऊंगी. अच्छा नहीं आ जाओ. So sweet. So that means you're actually very sincere and you want to give a chance to everybody. I do, but Tanzila, I feel like that's not a healthy way to That's go on not with life. at all. You cannot say yes to everyone. You cannot, and you have to learn to say no, and you have to. ये भी बड़ी एक learned behavior है कि भाई ना कहना कोई बदतमीजी नहीं है. Sometimes you have to. बिल्कुल. So, and I think it's okay, और हमें इसको normalize ही करना चाहिए. हाँ, definitely. और उसके अलावा like you said, I do want to write a book, but this is something I've wanted to do since I was 15 years old. Wow, So it's been almost Tanya, 2 decades. come on man. ये बहुत लंबा गोल है, अब हो जाना चाहिए पूरा. तो inshallah, before I pop off, I will write that book. Inshallah, that'll happen very soon. And now that you've put the thought out in the universe, hopefully some good storyline and some good ideas will come to you, because you are a good writer. We all Thank know you. that. So good luck for Ask the Village, and everyone please join me in following The Average Mommy on Thank you. Instagram. Thank you so much. And do you have any other link for your blog, or is it just Instagram? It's basically a Facebook blog, or Okay. it's also on Instagram now, but that's it. बस ठीक है. I think my followers will be there for you, and inshallah for your community, if there's anything that me as Tanzila or me representing the disabled community can do for you, do let us know. I would actually love to do a cover on you for my blog, so do think about that. अब मैंने pressure डाल दिया यहीं बैठे How sweet. I would love to be part of any initiative that you put out. because you know, like you said, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा that you feel like you're not represented, and I feel that this is a part of society that should be represented I think, everywhere.
it's just that it's just feedback के sometimes single women जब वो married खवातीन की बातें देखती है ना, even मसला अगर वो कोई married खवातीन ये भी लिखे ना कि पैम्पर कौन सा अच्छा है, तो she's like okay अब ये पैम्पर वाली बात क्या मुझसे कनेक्ट नहीं करती है, so am I not good enough? And that's not what my feeling is. A lot of single women go through this isolation, and कभी-कभी हमारी society they give a lot of respect and validation to married women, women who are mothers, but a single woman is as much as a woman as anyone else, and I think she has her own place and she is doing her own job. So I think we need to step up that game also a bit more. That's true. कि single women भी भाई वो जो होती है ना खालाएं और फुपियाँ वही फिर बच्चों को भी संभाल रही होती हैं. I don't have kids of my own, but my niece, my brother's daughter, after she was born, I was like, I don't want to have any kids. I mean, how can I love any other kid more than her? Right. It's not humanly possible for me. So I think these were my 2 pence, and once again thank you so much for coming on board, and thank you everyone for watching. Keep supporting Brain Masala, and do follow The Average Mommy on Instagram and Facebook, and join Ask the Village, ladies only.